तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वें का 7वां भाग क्या दे रखा है उसने, साइन थीटा माइनस 2 साइन की घात 3 थीटा भाग में 2 कॉस की घात 3 थीटा माइनस कॉस थीटा। और इस पूरे को आपको किसके बराबर सिद्ध करना है, टेन थीटा के। ठीक है, तो ये पूरा आपका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, उसके बाद इससे हम टेन थीटा सिद्ध कर देंगे। तो बच्चों ये आपका प्रश्न है, साइन थीटा माइनस 2 साइन की घात 3 थीटा भाग में 2 कॉस की घात 3 थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारा। अब बच्चों यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ पे साइन की घात 3 थीटा है, तो यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1 आपका, और यहाँ बच जाएगा 2 साइन की घात 2 थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से कितना कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3 घात थी बच्चों, 1 तो बाहर चली गई, ऐसे जैसे यहाँ पे 3 घात थी 1 तो बाहर चली गई, तो यहाँ पे 2 घात रह गई। ऐसे यहाँ पे आपके पास 3 घात है, तो 1 तो बाहर चली गई, कितने रह गए अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब अगर आप बच्चों देखेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा ये तो आपके पास आ ही रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा गुणा में यानी भाग में कॉस थीटा और गुणा में हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी कॉस की घात 2 थीटा। अब आपको एक जो फॉर्मूला यानी सूत्र पता होगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालने लगे बच्चों, तो कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इधर ले लेंगे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या करना है, ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे रख देना है। ठीक है, क्यों रखना है बच्चों, क्योंकि आपको ये नीचे वाला भी हटाना है यहाँ से। ठीक, तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको क्या ले लेते हैं हम, टेन थीटा गुणा में 1 माइनस के 2 ये आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस की घात 2 थीटा। इसको आप ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब इस 2 के अंदर गुणा करेंगे, इससे भी और इससे भी। चलिए यहाँ पे टेन थीटा ही है, 1 माइनस इस 2 की 1 से गुणा होगी 2 हो जाएगा, इस 2 की पहले माइनस की माइनस से गुणा होगी प्लस हो जाएगा, और 2 की इससे गुणा होगी तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 कॉस की घात 2 थीटा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, टेन थीटा हो गया ये। अब देखेंगे आप 1 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 1, और 2 कॉस की घात 2 थीटा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉस की घात 2 थीटा माइनस का 1। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको ये दिख रहा है कि ये इधर प्लस में है और ये माइनस में है, तो हम इस माइनस को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो टेन थीटा और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये अपनी जगह ही रहा है, और इस माइनस के 1 को इधर ले गए, और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देखेंगे ये दोनों एक जैसे हैं, इन्हें हम काट देंगे, तो आपके पास क्या रह गया बच्चों टेन थीटा, और यही है आपका राइट हैंड साइड, यानी यही आपको सिद्ध करना था। ये भाग बच्चों कंप्लीट हो गया। अगले भाग की तरफ चलते हैं। बच्चों कमेंट करके जरूर बताइए अगर क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी आती है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 5 का 8वां भाग है, साइन ए प्लस कॉसक स्क्वायर ए प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और हमें बराबर लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के। ठीक है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड हम सिद्ध कर देंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा, क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही हमें
इन दोनों के भी होल स्क्वायर खोलने हैं, ठीक है। तो पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, साइन ए प्लस कॉजक ए का होल स्क्वायर और कॉज ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर होगा साइन की घात यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉजक स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे यहाँ पे कॉज स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 कॉज ए और सेक ए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इसको एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉस स्क्वायर ए कॉजक स्क्वायर ए ये ले लेते हैं, फिर सेक स्क्वायर ए ये आ जाएगा, फिर 2 साइन ए। अब कॉजक क्या होता है बच्चों, 1/साइन, तो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, 1/साइन है। कॉजक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो 1/कॉज हो गया। फिर ऐसे 2 कॉज ए, सेक क्या होता है 1/कॉस, ये फॉर्मूले पता होंगे आपको, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये क्या होता है 1, तो इसकी जगह हम 1 रख देंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह। उसके बाद हमारे पास कॉजक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, फिर साइन से साइन आप काट देंगे तो कितना बचेगा 2, फिर यहाँ पे भी साइन भाग में था और इधर साइन गुणा में था, ऐसे यहाँ कॉस भाग में है कॉस गुणा में है, इसको भी काट देंगे तो कितना बच जाएगा 2 ये रहा प्लस 2 प्लस 2 यानी 2 और 1 और 2 3 और 2 5, तो ये हो गए, ठीक है। अब हमारे पास कॉजक स्क्वायर ए का बच्चों फॉर्मूला था 1 प्लस tan स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब बस करना क्या है आपको, 5 और 1 6 और 1 7, तो 7 तो ये हो गया, tan स्क्वायर ए हो गया और कॉट स्क्वायर ए हो गया। यही आपको बच्चों सिद्ध करना था। ये मान आपको पता होंगे, इसमें सर्व समीकरण भी बता रखी थी क्वेश्चन के अंदर, कॉजक स्क्वायर ए ये पूरा 1 प्लस tan स्क्वायर ए होगा और सेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर होगा। तो ये भाग आपका कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आगे के क्वेश्चनों की भी नोटिफिकेशंस मिल सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।